पिछली क्लास में हमारे स्टूडेंट्स ने हमसे कुछ सवाल पूछे थे और आज हम उन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं। पहला सवाल था कि हम सीयूईटी इकोनॉमिक्स का सिलेबस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरा सवाल था कि हम सीबीएसई आईएससी के स्टूडेंट्स हैं और सीयूईटी का सिलेबस हमारे सिलेबस से, हमारे करिकुलम, हमारे स्कूल सिलेबस से, बोर्ड सिलेबस से कितना डिफरेंट है। तो सबसे पहले सवाल का जवाब मैं देती हूँ। आप सीयूईटी इकोनॉमिक्स का सिलेबस या तो हमारी सीयूईटी कोचिंग की ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ये वीडियो के थ्रू आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे सवाल का जवाब देना चाहूँगी, जब आप ये सिलेबस डाउनलोड करते हैं तो आपको एक बेसिक सिलेबस मिलता है जो कि आपका इकोनॉमिक्स के बोर्ड के सिलेबस से काफ़ी सिमिलर है, लेकिन कुछ डिससिमिलैरिटीज़ हैं या कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर डिफरेंट है या कुछ अलग हैं। जैसे कि अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ही आईएससी और सीबीएसई की बुक में दे रखे हैं, पर ये वाला पोर्शन आईएससी के सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी कि ये वाला पोर्शन आईएससी के सिलेबस में नहीं है, ये कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता। पर अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सिलेबस, ये चैप्टर, ये पूरा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड, ये दोनों ही आईएससी और सीबीएसई के सिलेबस में दे रखा है। अब यहाँ पर सप्लाई नाम की चीज़ नहीं दे रखी है, लेकिन अगर हम कंपैरेटिव क्वेश्चंस की बात करें तो आपको सप्लाई भी पढ़ना पड़ेगा, विच इज़ डिफरेंट इन सीयूईटी। हालांकि सीयूईटी के सिलेबस में सप्लाई नहीं दे रखा है, बट रिलेटेबल क्वेश्चंस के लिए आपको वो भी रेफर करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। यहाँ पर नेशनल इनकम हमारे सीबीएसई और आईएससी दोनों में ही दे रखा है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बट यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि हमें ये 3 ही मेथड्स चाहिए और इन्हीं 3 मेथड्स के बारे में पूछा जाएगा। पर इन 3 मेथड्स का सिर्फ कैलकुलेशन बच्चे समझ लेते हैं, हम सिर्फ कैलकुलेशन सीख लेते हैं और आगे की तैयारी नहीं करते हैं। बट ये मेथड्स का मतलब है कि इससे रिलेटेड हर चीज़ आएगी, तो आपको उसके लिए भी स्पेसिफाइड होना पड़ेगा, जिसके लिए आपकी बोर्ड की बुक्स के अलावा भी काफ़ी बुक्स हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, यूनिट 4 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये भी आपके सीबीएसई और आईएससी दोनों के सिलेबस में अवेलेबल है, तो इसमें और सीयूईटी के सिलेबस में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, और ये एक ऐसा यूनिट है जिससे सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारी मनी एंड बैंकिंग। सो नेक्स्ट यूनिट है हमारी मनी एंड बैंकिंग। इस यूनिट में वो सारी चीज़ें दे रखी हैं जो सीबीएसई और आईएससी दोनों की बुक्स में अवेलेबल हैं। नाउ मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बुक्स केवल सफिशिएंट नहीं है इस चीज़ के लिए, क्योंकि सीयूईटी मांगता है आपकी डीप नॉलेज। नाउ बुक में सिर्फ आपको डेफिनेशंस और कुछ फॉर्मूलाज दे रखे होते हैं और आपके बोर्ड पैटर्न के हिसाब से आपको क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में उसे तैयार करना पड़ता है। पर सीयूईटी इज ऑल अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर भी बहुत डीपली पढ़ाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज योर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट बजट दोनों ही सीबीएसई और आईएससी में दे रखा है। नाउ यहाँ पर डिफरेंट चीज़ क्या है ये हमें देखनी है। नाउ अब हमें यहाँ पर एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिल रही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सिमिलर है, लेकिन अगर हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे आईएससी से काफ़ी चैप्टर्स हटा दिए जा चुके हैं, जो कि आपको कई 5 साल पुरानी किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन सीबीएसई में वही चीज़ गिवन है। नाउ यहाँ पर भी अगर आप बुक को रेफर करते हैं तो आपको पूरा डेटा नहीं अवेलेबल होगा, आपको सिर्फ डेफिनेशंस होंगी, आपको सिर्फ डिफरेंसेस दिए होंगे और थोड़े बहुत उसकी जानकारी दी गई होगी। पर सीयूईटी इज़ ऑल अबाउट डेटाज, आपको सारे लेटेस्ट डेटाज पढ़ने पड़ेंगे, ट्रेंड्स, लेटेस्ट चेंजेस, हर चीज़ यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। तो अगर हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो अगर आप यहाँ पर देखिए कि आईपीआर दे रखा है, तो आईपीआर में भी चेंजेस होते रहते हैं। 1956 का दे रखा है तो चलो ठीक है, ये एज इट इज़ होगा, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं। हर साल एक नया डेटा आता है, हर साल एक नई स्ट्रैटेजी आती है। केवल डेफिनेशंस पढ़ने से यहाँ पर काम नहीं चलने वाला है। इससे रिलेटेड आपके कुछ कॉम्प्रीहेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्प्रीहेंशन रिलेटेड का मतलब इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा। अब वो अनसीन पैसेज नहीं होगा ऑब्वियसली, कि अनसीन पैसेज में क्या करते हैं, आप पैराग्राफ देखते हैं, आंसर लिखते हैं, पर यहाँ पर क्या होगा, आपको एक आइडिया दे दिया जाएगा जिसके बेस पे आप क्वेश्चंस करोगे। नाउ अब हम आते हैं यूनिट नंबर 9 पर, जो कि आईएससी और सीबीएसई में थोड़ी बहुत डिफरेंट है। यूनिट नंबर 9 कहती है हमारे करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इट मीन्स कि यहाँ पर पॉवर्टी,
आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि आपका यूएनडीपी के बारे में भी आएगा, आपका यूएन के बारे में भी आएगा, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ आएगा। लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में सीयूईटी के सिलेबस में नहीं दे रखा है। लेटेस्ट ट्रेंड्स का मतलब है जो भी लेटेस्ट डेटाज हैं वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो कि आपको हमारी सीयूईटी कोचिंग की ऐप पे भी मिल जाएगा। और अगर आप नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पर भी इसके बारे में डीपली बता दिया जाएगा। द लास्ट यूनिट इज यूनिट 10, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। ये वाला जो पोर्शन है ये आईएससी के सिलेबस से बहुत पहले ही हटा दिया जा चुका है। आई थिंक कोविड से पहले ही ये सिलेबस से हट चुका था, तो आपको आईएससी की बुक में ये चीज़ नहीं मिलेगी। यानी कि इसके लिए अगर इसकी थोड़ी बहुत भी आपको नॉलेज चाहिए तो यानी कि आपको 2019 से पहले की बुक्स रेफर करनी पड़ेंगी, जिससे आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी। सीबीएसई में ये चीज़ दे रखी है, बट यहाँ पर इन्होंने कुछ डिफाइन नहीं किया है, सिर्फ इन्होंने डेटास देकर चैप्टर में छोड़ दिया है। अगर आप इसकी डीप नॉलेज जानना चाहते हैं, अगर आप इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जो कि सीबीएसई की बुक में भी और आईएससी की बुक में भी नहीं दे रखा है, तो आप हमें नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।